हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL अकेडमी। क्लास 12th के स्टूडेंट हैं अगर आप, साइंस ले रखी है आपने और 2024 में आप बोर्ड लिख रहे होंगे, तो आपके लिए झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा सिलेबस रिलीज किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में डिटेल में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ्स में क्या रखा गया है, क्या छोड़ा गया है, पूरा डिस्कशन प्रॉपर तरीके से। और पहले किस तरीके का क्वेश्चन आता था, अभी किस तरीके का क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सा सेगमेंट हटा है, बहुत डिटेल में समझाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और अगर पुराने हैं आप तो आपको पता है कि पिछले साल भी हमने क्रैश कोर्स कराया था, फ्री में कराया था। पूरे डिटेल प्रॉपर तरीके से फिर से हम लोग आगे आने वाले समय में भी आपको यहाँ से क्लासेस देंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा ये चैनल, जैसा कि बहुत पहले से होता आया है। साइंस अगर आपने ले रखा है तो BSL अकेडमी को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं कि क्या क्या रखा गया है। तो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन। रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये, और टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन, ऑन टू, मेनी वन, ये सब। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड आपने देखा है तो फॉग और गॉफ से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। पिछले बार का भी ट्रेंड रहे, कोई भी ट्रेंड रहे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट, इसमें आपको वैल्यू निकालना रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 का, साइन इनवर्स -1/2 का। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक ठो पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सिलेबस में भी रखा गया तो और श्योर शॉर्ट बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि आपको फॉर्मूला उसका याद होना चाहिए, और फॉर्मूला जब बोला तो बस आप इतना समझ जाइए कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो प्रूफ करने के लिए आता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा 3 मार्क्स का। कैसा क्वेश्चन आता है इसके लिए भी बहुत प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना करके रख दिया है इसी चैनल पर, आप वहां से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक्स को पूरा रखा गया है। मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये सारा चीज़। डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर 1-2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की हेल्प से आपको उसका XYZ का वैल्यू निकालना रहेगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का गिवन रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है, 3 या 4 नंबर का। वहाँ पे आपको यूजुअली जो क्वेश्चन आता है, एक फंक्शन दिया रहेगा, कॉन्टीन्यूअस रहेगा, ए और बी का वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए। लेकिन एक बात श्योर शॉर्ट है कि झारखंड बोर्ड का जो पुराना ट्रेंड है उसमें कॉन्टीन्यूटी बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, मैं ये कहूँगा। डिफरेंशिएबिलिटी को सिलेबस में ज़रूर रखा गया है, लेकिन पुराना ट्रेंड है कि डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड बात रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम पूछा गया है। इसके बाद डिफरेंशिएशन पे आते हैं, और डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी था, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, √(x-1 x-2 बाई x-3 x-4 इंटू x-5 का डिफरेंशिएशन, 2 sin x माइनस sin x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ, e sin x माइनस sin x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। ऐसा डिफरेंशिएशन जहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, लॉग लेना पड़े, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म रखा गया है, इसको भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल को हटाया गया है। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब dy/dt, dy/dx,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, इस तरीके के क्वेश्चन को रखा गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमा मिनिमा, इससे तो बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो मैक्सिमा मिनिमा को भी रखा गया है। यहाँ पे अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ से एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया गया है और दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल को हटाया गया है। आगे बढ़ेंगे 7 चैप्टर में इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल और उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, मतलब उस पर जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, ऑलमोस्ट सारा चीज़ में रखा गया है। फिर उसके बाद इसी का एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो एरिया अंडर सिंपल कर्व्स वो है, तो ये ध्यान रखना, एरिया अंडर सिंपल कर्व, इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्टरी वाला जो एरिया है वही वाला पार्ट को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 8.3 अगर एक्सरसाइज है तो उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है, एरिया अंडर सिंपल कर्व रखा गया है, कॉम्प्लेक्स कर्व नहीं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही सा पार्ट इसमें है। वेक्टर अलजेब्रा में भी अगर आप कहें तो इंट्रोडक्शन, जो कि आप 11th में जानते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बनेगा। 3D में देखिए, 3D में एकदम स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन भी आता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इसमें आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको हटाया गया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस अलग अलग फॉर्म में, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, स्क्यू लाइंस बोलते हैं इसको, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब उसको हटाया गया होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, ये एलपीपी एक ऐसा चैप्टर है जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, और अधिकतर स्टूडेंट चाहते हैं कि मत हटाया जाए, क्योंकि एक दिन या 1-2 घंटा पढ़ करके 5 नंबर लाने वाला चैप्टर यही है, एलपीपी, तो ये बिल्कुल रखा गया है। प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, बेस थ्योरम, ऑलमोस्ट सब कुछ है इसमें प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिलेबस में दी गई हैं। इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो टॉपिक वाइज पूरा बात करेंगे कि ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वहाँ पे हर एक चीज़ डिस्कशन हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन लाइव डेली क्लास यूट्यूब पे लगाया जाए तो कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ कमेंट आया तो बिल्कुल हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैक बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आप साइंस ले रखी है आपने, तो एकमात्र चैनल यही है जहां से आपको ओवरऑल सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका।